हेलो। बड़े भाई को नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? और घर परिवार में सब लोग ठीक ठाक? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। फिट। कहाँ लेटे हो या टहल टहल के आए हो? नहीं नहीं, घर पर ही। अच्छा, घर पर। अब हम 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी बात को। कर। ठीक है, आपको बता दिया पहले। हमारे आप बड़े भाई हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, बिना पूछे कोई काम करना भी नहीं चाहिए ना। जी। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। जैसे भैया आपके गुरु हमारे बाबा जी हैं। जी जी। है ना? जी स्वामी स्वर्गीय सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी। जी। हाँ, तो मैं सिर्फ इसी विषय बात करूंगा 1 मिनट के लिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? हाँ, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु तो मतलब यही है कि शिष्य को ज्ञान सिखाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। ठीक है। जैसे कुछ लोग गुरु मतलब शिष्य को मतलब मान के चलिए शिष्य ने कोई गलती की है तो उसका भी मतलब समाधान करे, गुरु समझाए शिष्य को। हाँ, आई समझ में? वो दुआ मतलब कहा है गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, नीचे हाथ लगाए के ऊपर मारे चोट। जी भैया। हाँ, तो गुरु कुम्हार की तरह से होना चाहिए। जो मतलब कुम्हार होता है तो वो एक घड़ा को खूब अच्छी तरह से पकाता है, ज्यादा भी पक न जाए, जो मतलब ज्यादा खराब हो जाए, तो उसी तरह से मतलब गुरु होना चाहिए। अब भैया आपने कितनी अच्छी बात कही, खुश हो गया मैं कि एक कुम्हार एक तालाब से मिट्टी लाके बड़े अच्छे बर्तन में जी और बढ़िया तरीका से उसकी जो व्यवस्था बना के, घड़ा बना के, दुनिया के काम धाम बना के फिर उसको अच्छे तरीके से पकाता है जी। और पकाने के बाद अच्छी सुरक्षित जगह रखता है। जी। यानी अपने बच्चों से भी ज्यादा उसे उस चीज से हित होता है, क्योंकि उसके बच्चों की जीविका उसी से चलेगी। उसी से चलेगी और अपने बच्चे से ज्यादा और शिष्य से मतलब प्यार होना चाहिए गुरु को। राइट भैया। अब बच्चा होता है तो बच्चा तो ये मान के चलिए कि पिता मर जाता है तो पुत्र ये कहता है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए, खतौनी से उनका नाम हटा, हमारा नाम जोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए। लेकिन गुरु एक ऐसा होता है जो कि मतलब गुरु के नाम को शिष्य उजागर करता है। बिल्कुल, यानी प्रकाशित करता है। हाँ, प्रकाशित करता है। शिष्य हो या शिष्य का शिष्य हो, नाती हो, आई समझ में? थैंक यू भैया। फिर शिष्य से गुरु को जलन क्यों? नहीं तो फिर वो तो मान लो फिर वो हो गया ना, आई समझ में? लोभी गुरु लालची चेला, आई समझ में? मैं आपसे बड़ा खुश हूँ कि आपके शिष्य हैं अनिल शास्त्री जी, कासगंज से, भूपालगढ़ी वाले जी। बहुत आपकी तारीफ करते हैं। मैंने शिष्य तो काफी देखे, लेकिन उन्होंने आपके बारे में जब बात करते हैं तो वो आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है। और मैं भी बड़ा खुश होता हूँ उनके सब सुनने के बाद। कुछ लोग कह देते हैं भैया गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का नाता होता है। कोई कहता है कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से खींच के जो प्रकाश में ले जाता है वो गुरु होता है ना? अब मान लिया हमने होता है, और फिर भी जो है गुरु और शिष्य में एक ऐसी सौतिया डाह होता है, ये क्यों प्रकट हो जाता है? बता तो रहे, क्योंकि जो मतलब ये कलयुगी जो मतलब कलयुग चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कलयुग चल रहा है तो पहले के जो गुरु हुआ करते थे, हाँ, तो उनमें इतनी सहनशीलता थी, इतने योग्य हुआ करते थे, जो कि कोई भी शिष्य जाता था मतलब शिष्य बनने के लिए गुरु के पास में, हाँ, तो वो बड़े देखभालते थे, इतनी जल्दी मतलब शिष्य नहीं बनाते थे। जी जी। उसे महीने 6 महीने साल खाड़ उसे देखते थे, उसे किसका कैसा स्वभाव है जी। और ये मतलब योग्य है
कि नहीं योग्य है, जी मतलब शिष्य बनाने के लायक है अथवा नहीं है, जी, आई समझ में। तो उसके बाद में और सेवा भी मतलब करवाते थे, बहुत सारी सेवा करवाते थे। जैसे मान लो अभी जी अब हुए स्वर्गीय स्वर सम्राट हमारे गुरुदेव जी हुए ब्रजेश शास्त्री जी जी, और आला सम्राट वो स्वामी सुरजन चैतन्य हुए। जी जी जी, तो अब इन्होंने जिन शिष्यों को मार्गदर्शन कराया, तो अब मान के चलिए 1-1 साल तक और वो हारमोनियम पर हाथ नहीं रखने देते थे। थैंक यू। ये मान के चलिए सेवा की है उनके शिष्यों ने। जी और उनका मतलब फिर धीरे धीरे नाम भी मतलब हुआ है, समाज में प्रकाशित नाम हुआ है। तो पहले के जो गुरु थे तो वो देखते थे इसके, लेकिन आजकल उल्टा हो गया। आजकल गुरु खुद कहता है कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ, तुम हमारे शिष्य बन जाओ, कालनेमी की तरह से। जैसे कि हनुमान जी जा रहे थे संजीवन बूटी लेने के लिए, तो कालनेमी मिला था तो वो मतलब गुरु बन के बैठ गया था। अच्छा भैया, भैया कौन से गुरु चेला, वो कौन से गुरु चेला की कथा है कि उनने चेला के पीछे अपनी आंख फरमाई दी थी? शुक्राचार्य की, कहाँ नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ, राजा बलि की मतलब हाँ, बलि चरित्र में। हाँ, तो बलि के गुरु थे ना शुक्राचार्य थे। हाँ। आप बताइए, गुरु ने अपने चेला के लिए अपनी आंख फोड़ दी। हाँ, आजकल का ऐसा कोई गुरु है जो अपने चेला के लिए आंख फोड़ दे? तो आंख तो इसलिए उन्हें ऐसा था, उन्हें ज्ञान हो गया था, वो तत्व ज्ञानी थे शुक्राचार्य। तो वो तत्व ज्ञानी थे, लेकिन संसार को मतलब 2 दृष्टियों से देख रहे थे। हाँ, उसी तरह से गुरु हैं आज। हाँ, तो वो भी 2 दृष्टियों से देख रहे हैं कि ये हमारा शिष्य है और ये पराया है, ये तो शिष्य है, ये पराया है। तो इसी तरह से मतलब वो देख रहे थे कि हमारा शिष्य लुटा जा रहा है जी, और मतलब हमारा शिष्य लुटा जा रहा है और ये स्वयं भगवान है, इन्हें छल्ले जाएंगे। तो भगवान ने आंख इसलिए फोड़ी थी कि तुम्हें ज्ञान हो चुका है। तो तुम्हें जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए उसे सारे संसार को एक दृष्टि से देखना चाहिए, न कि 2 दृष्टि से। और तुम संसार को 2 दृष्टि से देख रहे हो, तो एक आंख हम तुम्हारी फोड़ रहे हैं, अब एक आंख रह गई, अब एक ही दृष्टि से सारे संसार को देखोगे। अच्छा, अब चलिए, आप बहुत बहुत आपको जो बधाई, आप बड़े भाई हमारे हैं। हम जानते हैं हमारे गुरुजी के, हमारे बाबा जी के शिष्य ऐसे हैं कि वो जलवा कायम करते हैं अपना, क्योंकि जब गुरु विद्वान है तो चेला को तो कुदरती ज्ञान होता है। अच्छा, अब भैया, जैसे अगर शुक्राचार्य जैसे गुरु और बलि जैसे चेला, अगर ये विचारधाराएं आज के गुरुओं चेला में हो जाए तो कभी वैमनस्यता गुरु चेला में होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। सही बात। बहुत बहुत बधाई भैया आपको, नमस्कार, बस थैंक यू।